हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स क्लासेस। मैं हूं अमन सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे रिमेन क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 1.1 के, उनको आज हम फिनिश करेंगे। पर उससे पहले आप सभी को मैं बधाइयां देना चाहता हूं क्योंकि आज क्या है, मकर संक्रांति है। तो हैप्पी मकर संक्रांति आपको और आपके परिवार को। अच्छा, एक बात बताओ, पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि मकर संक्रांति जो है ये मनाई किस लिए जाती है? क्या आपको पता है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? चलिए मैं ही बता देता हूं। मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, इसीलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। ओके, तो ये सब तो हो गया क्योंकि आज ही के दिन मकर संक्रांति है ना। तो हम तो भैया पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा एक आध घंटे का टाइम निकाल के पढ़ जरूर लीजिए क्योंकि आज आप लोग तो पतंगे उड़ा रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। तो मस्ती के साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए और पढ़ाई पे भी पूरा का पूरा ध्यान दीजिए क्योंकि आपके बोर्ड आ रहे हैं, होने ही वाले हैं, बहुत कम समय बचा है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रिमेन क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन नंबर से, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो ये कहता क्या है? चेक वेदर 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो हमें पता ही है कि क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ये बात तो कंफर्म है कि नेचुरल नंबर यही होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास किसको चेक करना है कि जो 6 एंड हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, क्या ये खत्म हो रहा है कि डिजिट लास्ट में डिजिट 0 आ रही है? तो यही हमको चेक करना है। तो इसके लिए एक चीज बताओ, पहले जो लास्ट में अगर डिजिट 0 आएगी वो डिविजिबल किससे होगा? लास्ट में एंड विद डिजिट 0 होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर बोल रखा है एंड विद द डिजिट 0, यहां पे मेंशन कर दिया। तो 0 जो है ये क्या किससे किससे डिविजिबल होगा? आप लोग खुद बताइए जरा। या तो आपके पास नंबर 10 से, क्योंकि 10 में एंड में 0 आता है। आप देखो 10 मैंने सपोज नेचुरल नंबर तो इसमें ले रहा था 9 तक होता ही, लास्ट में एंड विद 10 मैंने ले लिया, एंड विद मतलब लास्ट में 0 आ रहा है क्योंकि इसमें साफ साफ बता रखा है। तो मैंने 10 लिया है, तो 10 को आप किस तरीके से इसके फैक्टर करोगे? आप इसके अगर फैक्टर इसको डिविजिबल करना चाहोगे तो आप इसको 2 से या तो डिवाइड कर पाओगे या तो 5 से डिवाइड कर पाओगे, यही आपकी डिविजिबिलिटी मिलती है। भाई 10 जो है आपका या तो 5 से डिविजिबल होगा या तो 2 से डिविजिबल होगा। रही बात हमारे इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 6n है, 6 की पावर n जो है, क्या ये भी डिविजिबल है? अगर मैं इसको डिविजिबल करता हूं तो इसकी डिजिट में क्या लास्ट में भी 0 आ जाता है? चलिए, अगर मैं जैसे मैंने अजम्पशन के रूप में 10 लिया था, 10 को मैंने किया तो 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 के मैंने फैक्टर किए तो 2 आ गया, 5 आ गया, 2 से 2 5 10 होता, 5 2 10 होता। क्या 6 से क्या अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या फैक्टर मिलता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और n मतलब नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर मेंशन करने की तो जरूरत हमें पड़ेगी नहीं क्योंकि हमें सिर्फ एजम्पशन के रूप में इसको प्रूव करना है। तो हमें 2 तो भैया मिल गया, क्या 3 भी लास्ट में अगर 3 से डिविजिबल, क्या जैसे एंड में 0 की बात कर रहा था तो क्या 3 में भी एंड में 0 आएगा? 3 से कोई भी डिजिट डिवाइड करते हो क्या एंड में 0 आएगा? 2 से सपोज मान लेते हैं कि 2 से आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 के बजाय 60 होता तो 2 से करते तो लास्ट में 0 आता है ना, 2 3 6। या 5 से करते तो अब मतलब 5 से करते या 10 मैंने अज्यूम किया था 10 को काट देता, लेकिन इसको नहीं काटता 5 से, लेकिन ये पूरी तरीके से डिडक्ट हो जाता। ये बात तो क्लियर थी। तो इसीलिए जो हमारे पास 6 की पावर n है, इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसको हम करेंगे क्या फिर? इससे जो हमने बोला ना, इसको हम करेंगे क्या फिर? तो इसको हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जो 6n है ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 6n इज नॉट डिविजिबल बाई 5। 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाई 5 एंड 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको साफ साफ बता सकते हैं कि 6n जो है, देयरफॉर मैं देयरफॉर लिखे दे रहा हूं, देयरफॉर 6n cannot end with the digit 0, है ना। या फिर नेचुरल नंबर, लास्ट में नेचुरल नंबर लिख देता हूं। अब ये तो बात हो गई कि आप इसको बोर्ड में इस तरीके से लिखेंगे, पर मैं अपने तरीके से एक तरीका मैं अपनी तरीके से बताना चाहता हूं कि आप ये भी सुन लीजिए कि आपको कोई चीज अगर टफ लगती है, मान लो यहाँ पे कोई भी नंबर गिवन होता है, तो आप क्या करते हैं?
कुछ नहीं करना है आपको। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, आपके क्वेश्चन में जो चीज शो कर रखी है वो तरीके से तो आपको करना ही करना है। लास्ट में क्या कर देते हैं, सिर्फ आपको क्या देखना है कि आप एक एज्यूम कर लेते नंबर, या तो 10 नंबर एज्यूम कर लेते, या 100 नंबर एज्यूम कर लेते, है ना, या 50 एज्यूम कर लेते। अब ये नंबर आपके 2 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, इनसे डिविजिबल साफ साफ दिखाई दे रहे। मान लो यहाँ पे 6n की बजाय 8n लिखा होता, फिर भी तो वही प्रॉब्लम आती कि 2 से तो डिविजिबल होता लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होता, है ना। 5 से डिविजिबल नहीं होता, 8n इज नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5। अगर आपको शॉर्ट तरीके में करना है तो सिर्फ इतना लिखो और नीचे लिख दो 8n कैन नॉट एंड विद ends with the digit 0, बस बात खत्म। और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे करने की जरूरत है नहीं, इसीलिए मैंने सिर्फ वही पॉइंट बताए हैं जो आपके लिए जरूरी है और आपको करने हैं। फालतू के थ्योरी पोर्शन में बता दूं आप क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा भी था, इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल 10। अगर कोई नंबर 0 लास्ट में एंड के मतलब आखिरी में खत्म होता है 0 के साथ में, तो वो 10 से डिविजिबल है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो किन किन दो नंबर से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल। तो हमारे पास यहाँ पे 6n गिवन था, मैंने 6n का प्रोसीजर आपको बता ही दिया था, और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके मैंने एक और प्रोसीजर बता दिया कि आपको शॉर्ट टर्म में कैसे करने हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज तो हमें लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गई होगी, है ना। इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो आप लोग को पूरी तरीके से समझ आ चुका होगा, तो इसीलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप लोग सोच रहे होंगे सर ने बताया क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है, तो उसको आप लोग इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर कैसे बताना है कैसा नहीं। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा और आप लोग के लिए वो फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 7 नंबर इसलिए मैंने पिक किया कि ये क्वेश्चन जो आप लोग सोचते हो कि थ्योरेटिकल है, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही लेंदी होगा, इसको कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपको कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज दिख रही हो और वो काफी ज्यादा टफ हो। बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पे आप लोग को करा दूंगा। तो क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा, मैं जानता हूं कि इस बोर्ड से आप लोग को क्लियर वहां पे क्वेश्चन नहीं शो होता होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन पूरी क्लियरिटी से शो होता होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वो पहले हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, एक सर्कुलर पाथ है एक फील्ड का, तो सोनिया 18 मिनट लेती है ड्राइव एक राउंड कंप्लीट करने में फील्ड के, उसी अगर वही देखा जाए जो रवि है वो 12 मिनट लेता है वही सेम काम करने में, ठीक है। मान लो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम एंड एट द सेम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि मान लो आप ही हो, आप दो दोस्त हो, ठीक है। मान लो एक राम है और दूसरा श्याम है ना, दो दोस्त हो। यहाँ पे रवि और सोनिया की बात करेंगे तो उनको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ। दो दोस्त हैं, पहले बोलते कि भैया तुम अपनी बाइक उठा लो, तुम अपनी बाइक उठा लो, गेड़िया मारते हो ना तुम सभी लोग। कहते हैं कि मैं जहां मुझे टहलने जाना है वहां मैं देखना मैं तुमसे जल्दी पहुंच जाऊंगा। ऐसा करते हो नहीं करते हो? तो वो क्या करते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो 10 मिनट में पहुंच गया भैया, तो तीसरा जो दूसरे बंदे ने स्टार्ट किया था 20 मिनट पहुंचा या 15 मिनट में पहुंचा, 15 मिनट ले लेते हैं। तो अब उसके बाद में क्या बोलते हो कि देखो डिस्टेंस हमने उतनी कवर की थी पर मैं तुमसे जल्दी पहुंच गया। तो वही बात तो यहां पे की गई है, वही बात यहां पे भी की गई है कि एक सर्कुलर पाथ था एक स्पोर्ट फील्ड का, सोनिया 18 मिनट लगाती है ड्राइव करने में, ठीक है, और वही जो रवि है वो 12 मिनट लगाता है वही सेम काम करने में। तो बोलते हो ना कि देखा मैं तुमसे पहले आ गया, अगर तुम मेरे से ज्यादा तेज चला ही नहीं पाते हो, है ऐसे करते हो कि नहीं करते हो। उसके बाद में एक कंडीशन और रख दी जाती है कि चलो एक शर्त लगाते हैं कि अब हमें करना क्या है। हमें यहां से जैसे रेस लगाते ना,
कि रनिंग करते हो तो जैसे दौड़ने वाली रनिंग है उसमें करते हो कि मैं देखो तुमसे जल्दी पहुंच जाऊंगा, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे जैसे कोई राइड करनी है, ड्राइव करना है, उसमें भी तो तुम लोग करते हो, या हम भी उसी में आते हैं, लेकिन अब हम नहीं करते हैं मुझे मत कहना। तो ठीक है, तो 18 मिनट उसने लगाया, 12 मिनट उसने लगाया, फिर उसने बोला कि सपोज अगर हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट से मान लो इनिशियल, यहां इस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और फाइनल पॉइंट पे मतलब यहां से इतनी दूरी तक हमें डिस्टेंस कवर करनी थी, इस इनिशियल पॉइंट से हमने स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत किया, तो हम फाइनल पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे, है ना? पहले 18 मिनट फिर 12 मिनट की बात की थी, तो उनके इनके बीच में 6 मिनट का अंतर था। अब उन्होंने कहा कि चलो, हमने बोला कि हमें स्टार्ट करना है मान लो लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से, और हम जा कहां रहे, कहीं भी एज इट इज तुम्हारी जो जहां जाना हो, एक्स वाई जेड जो कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो मैंने बोला कि तुमने भैया यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई जेड तक तुम चलोगे, और मान लो यहाँ तुम्हारा रवि भी है और यहाँ ही सोनिया है, एक ही इनिशियल पॉइंट पे यहाँ सोनिया भी है। अब दोनों ड्राइव स्टार्ट कर देना, अपनी राइड स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक पहुंचेंगे कितने मिनट में, वही मिनट आपको दर्शाएंगे कि वो लोग कितने मिनट में मिले थे, है ना भाई? या तो उनको मिलने का समय बता दो, क्योंकि अगर आपस दोनों मिलेंगे तभी भी एक्चुअल टाइम पे पहुंचेंगे, अगर दोनों की अलग अलग बात करेंगे तो इस तरीके से निकल के आएगा। लेकिन हो सकता है कि दोनों एक एक्चुअल डिस्टेंस के साथ, एक्चुअल टाइम इंटरवल के साथ अपनी स्पीड तय कर रहे हो, तो वो दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक कंडीशन रख दी थी कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम एंड एट द सेम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो कितनी देर में मिलेंगे। चलिए, अब हम इस टॉपिक को और ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि फिर बोलोगे क्या ही टॉपिक है, इतना ज्यादा घसीटा जा रहा है। तो यहाँ पे एक था सोनिया टेक्स, मैं शॉर्ट में लिख ले रहा हूं, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, है ना? सोनिया कितने मिनट लगाती है? 18 मिनट। वहीं पे रवि कितने मिनट लगाता है? रवि टेक्स 12 मिनट्स। ये चीज आ गई। अगर इन दोनों की कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसके अगर फैक्टर निकालूं, क्यों आप सर फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, और रैशनल नंबर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी ना, यूक्लिड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं करना है, अगर मैं इसके मिनट के रूप में निकालूंगा तो ये चला जाएगा कंपटीशन लेवल में चला जाएगा। जैसे आप कंपटीशन लेवल पढ़ते हो ना, उसमें बोलता है 18 मिनट 12 मिनट एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, और शॉर्ट टर्म में आ जाता है आंसर। यहाँ पे भी मैं शॉर्ट टर्म में ही आंसर लेके आऊंगा। देखो कैसे, 18 के फैक्टर निकाल दो, 3 3 9, 3 1 3, तो 18 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना? लास्ट में 1 भी लिख लो, कुछ जैसे तुम्हारी मर्जी हो। ऐसे ही 12 के फैक्टर निकाल देते हैं, 2 6 12, 3 6, 3 1 3, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये फैक्टर निकल के आएंगे। सर आपने तो इसके फैक्टर निकाल दिए, अब क्या मिनट को ये आप दर्शा पाएंगे कि आफ्टर वो कितने मिनट में, हाउ मेनी मिनट्स में मिलेंगे, है ना? स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कितने मिनट में मिलेंगे, मिनट बताने ना, यही तो बताना है, मिनट बताने। इसके लिए क्या करो, इसको दोनों के एक साथ ले लो, कि अब पहले अलग अलग थे, अब दोनों एक साथ है, तो अलग अलग पे करा था मैंने, कुछ ये आया था। अब अगर मैं एक साथ में करूंगा, जैसे एलसीएम निकालते हो, एलसीएम वाला ही इसमें बेसिस लगेगा, तो आप एलसीएम के रूप में ले लो, जैसे कि 18 और 12, इन दोनों के एलसीएम निकाल दोगे 18 और 12 के, तो क्या निकल के आएंगे? 2 9 18 और 2 6 12, 3 आप चाहो तो इसको 2 से भी कट कर सकते हो, तो 9 एज इट इज रह जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 से कट कर दो, 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3, और 3 से ये कट गया। अब देखोगे कि 18 और 12 के जो फैक्ट वो एलसीएम निकल के आया है, वो क्या निकल के आया है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख लू एलसीएम, तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 2 4, 3 12, 3 36। अब भैया बताओ कहां पे तुम्हें टफ लगा ये चीज? बहुत आसान तरीके से बता दिए। दोनों की 18 मिनट और 12 मिनट आ रहे थे, दोनों का अलग निकाल दिया, अलग शो करना है, इस तरीके से शो कर दो। दोनों का एक्चुअल पॉइंट से चल रहे थे और फाइनल पॉइंट तक
कितना मिनट लग रहा था वो बताना था, तो मैंने दोनों को एक साथ में ले लिया, है ना। अब दोनों की बात कर रहे थे, दोनों को एक साथ में ले लिया। अब दोनों को एक साथ में लिया तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी तो होगी, क्योंकि जितना मिनट उसने कवर किया होगा और उस दूसरे ने कितना मिनट कवर किया होगा, तभी तो आप आपस में एक ही एक्चुअल टाइम में मिलेंगे जाके। तो यहाँ पे दो दो हो गया, इसके जो मैंने आंसर निकाले 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ गया कुछ। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करा दी, 2 2 4 3 12 3 36, तो टोटल इनको कितने मिनट लगे मिलने में? 36 मिनट। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप समझ तो चुके ही हैं और मैं साइड हो जाता हूं, तो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और इसी तरीके से आप हमसे पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे और आप लोग को फुल यहाँ मजे आते रहेंगे पढ़ने में। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, चलते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बाय बाय, टाटा।